जय गुरु जी संगत जी, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत नू जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो हम सत्संग शेयर करेंगे ये बहुत ही डिवाइन सत्संग है। इस सत्संग के अंदर आपको बताना चाहूँगी, गुरु जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे ये बोलते वक्त। ये गुरु जी की पुरानी संगत का ही सत्संग है, बहुत ही डिवाइन और ब्लेस्ड सत्संग है। सत्संग के अंदर बताया गया है कैसे गुरुजी ने आंटी जी के एक बात के ऊपर गुरुजी की आंख में आंसू आ गए थे। की समाधि से कुछ टाइम पहले का ही सत्संग है जो जलंधर में गुरुजी ने किया था। और गुरुजी उस टाइम ही मेहर है और बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग गुरु पर हम सभी को देते हैं। लेकिन गुरुजी अपनी समाधि से पहले कुछ बातें सत्संग में बोल के गए थे जो उन्होंने बताया था। तो उसको शेयर करने से पहले हम गुरुजी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग है जलंधर में। आंटी जी ने बताया था सत्संग में कि गुरुजी ने अपनी समाधि से पहले जलंधर में एक सत्संग करा था, जिसमें आखिरी बार वो सत्संग जलंधर में हुआ था। उसमें एक आंटी थी जो गुरुजी से रोज मतलब मिलने आती थी सत्संग के टाइम पे, मतलब उनसे मिलती रहती थी जलंधर में आके। और एक दिन वो सत्संग में वो आती हैं और गुरुजी उनसे पूछते हैं, और कुड़िए कैसी है, सब ठीक है, बढ़िया हैगा। वो कहती है गुरुजी सब बहुत बढ़िया, आपकी कृपा है। गुरुजी कहते हैं बता सवेरे क्या कह रही थी। क्योंकि उन आंटी की ना एक आदत थी, वो जब भी सवेरे गुरुजी को भोग लगाती, बादाम किशमिश बतासे पिस्ता जो भी उनको भोग लगाना होता था, तो गुरुजी से कहती थी गुरुजी आज बताओ क्या खाओगे, क्या खाओगे, बादाम खाओगे, पिस्ता खाओगे, काजू खाओगे, अखरोट खाओगे, वही मैं आपके मतलब वही आपको भोग लगाऊंगी। तो जो उन आंटी का मन करता था ना वही वो प्रसाद में रखती थी। तो गुरुजी से जब वो मिलने जाती, गुरुजी कहते हैं तूने सब कुछ तो बता दिया, तो सवेरे रोज मेरे से पूछती है क्या खाओगे गुरुजी, क्या खाओगे। कभी तूने ये पूछा है कि कभी तुमने ये सोचा है, संगत जी गुरुपा ने खुद बोला उस दिन, कभी तुम लोगों ने ये सोचा कि तुम मुझे क्या ही दे सकते हो। और उस टाइम गुरुजी की आंख में आंसू आ गए थे कि गुरुजी कहते तुम मुझे क्या ही दोगे, मेरा दिया तुम मुझे ही देते हो, जो तुम्हारा मन करता वो तुम मुझे भोग लगाते हो और फिर वो प्रसाद तुम खाते हो, तो मुझसे पूछते ही क्यों, जो रखना है वो रखो। और गुरुजी कहते थे कि मैं सिर्फ प्यार का, आपका प्यार से दिया हुआ फूल, आपका प्यार से दिया हुआ खाना भी एक्सेप्ट करूंगा। तो मुझसे ये मत पूछो क्या खाओगे, क्या खाओगे गुरुजी, क्या रखूं, क्या खाओगे। जो आपको रखना आप प्यार से रखिए, मैं वो सब कुछ लूंगा। अगर आप मुझे प्यार से खिला रहे हो तो मैं आपका झूठा भी खा लूंगा। लेकिन अगर आप मेरे से बार बार पूछते हो क्या खाओगे, क्या खाओगे, तो गुरुजी को ये चीज बहुत बुरी लगती थी। तो संगत जी मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, गुरु जी को कुछ भी भोग लगाइए अपने घर में, और उनसे बार बार ये मत पूछिए गुरु जी आज आप क्या खाएंगे, कि गुरु जी को जो खाना है, जो आप खिलाओगे गुरु जी वही खाएंगे। जो आप बनाओगे खिलाओगे तो वही ना। तो गुरु जी तो बोलने नहीं आ रहे ना आपको क्या मुझे ये खिलाओ। तो गुरुजी ने उस वक्त के बाद उनकी आंखों में बोलते हुए आंसू आ गए थे, तुम सब मुझे क्या ही दे सकते हो, मेरा दिया तुम मुझे ही देते हो, मुझसे बार बार पूछते हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो उस दिन आंटी ने एक चीज अपने मन में बांध ली कि वो गुरुजी से ऐसे शब्द दोबारा नहीं कहेंगी कि गुरुजी क्या खाओगे, क्योंकि उनका जो मन करता था वो वही रखती थी, कभी पिस्ता, कभी बादाम, कभी काजू, कभी अखरोट। लेकिन गुरुजी ने थोड़ी बोला था कि मुझे पिस्ता खाना है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि संगत जी अगर आप गुरु जी को कुछ भी भोग लगाते हैं तो भोग से पहले आप ये मत पूछिए गुरु जी आप क्या खाएंगे, आप जो बनाएंगे गुरु जी वही प्यार से खाएंगे। आपके सिर्फ प्यार का वो वेट करते हैं, आपकी श्रद्धा के बिहाफ पे वो आपको भोग लगाते हैं, यानी कि गुरु जी आपकी श्रद्धा देखते हैं मेरे प्रति कितनी है, आप कितना गुरु जी से प्यार करते हैं, बस वही उनके लिए काफी है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही एक सत्संग गुरुजी ने बड़े मंदिर में किया था अपनी समाधि से 5 दिन पहले, और उन्होंने उस टाइम एक बात बोली थी कि आज से कुछ टाइम बाद मैं चले जाना है। तो संगत को विश्वास नहीं हुआ। संगत ने बोला गुरुजी शायद सत्संग करने के लिए जलंधर या जाते ही रहते थे पंजाब साइड, शायद जाने की बात कर रहे हैं। किसी को भी ये एहसास नहीं था। और गुरुजी ने साथ में ये भी बोला था कि अमावस की पूर्णमासी को मैं चला जाऊंगा। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि गुरुजी ये शब्द किस लिए कह रहे हैं।
28 तारीख का ये सत्संग था जो गुरुजी ने करा था, लास्ट सत्संग जो बड़े मंदिर में हुआ था। और गुरुजी ने उसमें कह दिया था कि मेरे को गुरुजी का गाना बहुत पसंद था जो उन्होंने चलवाया था उस टाइम सत्संग में। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म मुलाकात हो न हो। ये गाना गुरुजी का बहुत फेवरेट था। तो लास्ट सत्संग में 28 मई 2007 में गुरुजी ने ये सत्संग आखिरी बार चलवाया था। और सारी संगत को बिल्कुल भी ये एहसास ही नहीं था कि गुरुजी ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्यों वो गाना चलवा रहे हैं और क्यों उन्होंने ये बात बोली कि मैं चला जाऊंगा और ये गाना चलवाया। तो ये सत्संग शेयर करते हुए मुझे मेरे को मेरी बॉडी में मेरे बोन्स हो रहे, मुझे बहुत मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं क्योंकि मुझे भी, मैं उस टाइम भले ही नहीं सत्संग में थी लेकिन मैं फील कर सकती हूँ कि जो संगत वहां बैठी थी उसके 31 मई को उनका क्या हाल हुआ होगा, क्या उनकी सुपर बीती होगी जो गुरुजी ने ये सब वचन बोले। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप गए नहीं, आप हम सबके बीच हैं, ये विश्वास सारी संगत का है। आपने ये वर्ड बोले थे कि मेरा शरीर जरूर जाएगा लेकिन मेरी आत्मा अपनी सारी संगत के पास ही रहेगी। और गुरुजी बड़े मंदिर में नहीं, आपके आसपास भी हर वक्त आपके साथ होते हैं, आपको हर वक्त वो ब्लेस कर रहे होते हैं। उनकी हर एक ब्लेसिंग में, हर एक प्यार में, हर एक एहसास में आप फील कर सकते हो कि गुरुजी हमारे साथ है। अगर आप गुरुजी पे विश्वास करते हो तो गुरुजी हमारे अंग संग ही हैं। उन्होंने समाधि जरूर ली थी लेकिन वो हमसे दूर कभी भी नहीं गए हैं। वो आज भी हम सबके बीच विराजमान है और हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें जो ये वचन बोल के गए थे कि मैं जाऊंगा, मेरा शरीर जरूर समाधि लेगा लेकिन मेरी आत्मा अपने संगत के पास ही रहेगी हमेशा। तो गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, इतना ब्लेस करते हो आप। और आपने बड़े मंदिर को इतना ब्लेस करके गए, इतनी ब्लेसिंग से भर रखा है उसको कि जो भी संगत वहां जाती है वो खाली हाथ कभी भी नहीं आती। जो भी उसकी मन की श्रद्धा होती है वो पूरी होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मालिक ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहना, सबके ऊपर अपना प्यार भरा हाथ रखना, सबके बच्चियां नु खुश रखना, सबको ब्लेस करना गुरुजी। 31 मई को आपका समाधि दिवस है। आपका समाधि दिवस पे बड़े मंदिर में बहुत गुरु का बहुत भीड़ होती है। संगत आपको इतना इतना प्यार करती है गुरुजी जिसका कोई हिसाब नहीं। हम सब भी सारी संगत आपको बहुत प्यार करती है गुरुजी। हमारे हमारी हमारे ऊपर से कभी भी गुरुजी अपना हाथ मत हटाना, ऐसे ही प्यार भरा हाथ रखना, दुख सुख में हाथ पकड़ के चलना हमारा गुरुजी। और ऐसी सारी संगत को ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया सत्संग रिकॉर्ड करे उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करते रहना, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना, सबको प्यार देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।